तहज्जुद के अंदर कितनी दफा सूरह इखलास पढ़नी होती है? 4 दफा, 6 दफा, 8 दफा। आप पहले ये बात समझें कि तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है, किस तरह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, टाइम क्या है। देखिए, तहज्जुद की नमाज ये वो नमाज है जिसके बारे में हदीस पाक में आता है कि फर्द नमाज के बाद जिस नमाज का अल्लाह के यहाँ मर्तबा और मकाम है, वो है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज का बड़ा मर्तबा और बहुत बड़ा मकाम है। अब तहज्जुद की नमाज के बारे में आता है कि इसका वक़्त कब शुरू होता है। सही मसला ये है कि इसका वक़्त इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह जब तक फजर का वक़्त शुरू नहीं हो जाता, इसके दरमियान इसका वक़्त शुरू होता है। अब इस दौरान में आप कभी भी 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ते हैं तो आपकी वो तहज्जुद ही शुमार होगी। लेकिन अफ़ज़ल वक़्त ये है कि आप सुबह आखिर वक़्त में इसको पढ़ें आप, जिस वक़्त आप सहरी कर रहे होते हैं। उसका रीज़न ये है कि इस वक़्त इंसान अपना ताज़ा-दम होता है और हर एतबार से उसका ज़हन फ्रेश होता है। उस वक़्त पढ़ लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब कितनी रकात पढ़नी है? आप इसकी कम से कम 2 पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी, 8 भी और 8 तक पढ़ सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो 8 एक ही सलाम में वो भी पढ़ सकते हैं आप। ये सब चीज़ें कैसे हैं, ये इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। पहले ये बात समझें कि तहज्जुद की नमाज जो पढ़ी जाती है, कोशिश करें 2-2 कर पढ़ें, 4 कर पढ़ लें। उसका तरीका क्या है? 2 के बाद बैठ जाएँ, अत्तहियात पढ़ें, अत्तहियात पूरी पढ़ लीजिए रब्बी जाली तक, दूसरे कलमे तक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर जब तीसरी रकअत के लिए खड़े हो, तो आप तीसरी रकअत सुबहानकल्लाह से शुरू कीजिए, जैसे आप नमाज शुरू कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप सुबहानकल्लाह पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा 7 सूरत मिलाइए, 2 रकअत और पढ़कर। अगर आप 8 पढ़ना चाहते हैं, तो हर 2 के बाद बैठे, अत्तहियात पूरी पढ़े। जब अगली रकअत के लिए खड़े हो, तो शुरू से आप सुबहानकल्लाह पढ़ें और आप इस तरह 2-2 रकअत, हर 2-2 रकअत के बाद बैठना आपके लिए ज़रूरी होगा फिर। और जब तीसरे आप अगली रकअत के लिए खड़े होंगे, तीसरी के लिए, 5वीं के लिए, 7वीं के लिए, तो उसपे आपको सुबहानकल्लाह से शुरू करना पड़ेगा। अगर कोई शख्स पूरी अत्तहियात नहीं पढ़ता या सुबहानकल्लाह से शुरू नहीं करता, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर है कि आप 2-2 करके पढ़ें। अगर आपके पास वक़्त नहीं है ज़्यादा, तो कम से कम 2 रकात लाज़मी पढ़ लीजिए। तहज्जुद की नमाज पहले ज़माने के अंदर घरों के अंदर ऐसे मामूल था जैसे हम फर्द नमाज पढ़ रहे होते हैं। सहाबा इकराम, ताबईन, अल्लाह वाले ऐसे उठा करते थे तहज्जुद की नमाज के लिए। लेकिन अफ़सोस की बात है, हम तहज्जुद के बाद सोते हैं। वो हमारे सोने का टाइम होता है और सुबह 12 बजे हमारे उठने का टाइम होता है। अल्लाह ताला कभी को माफ़ फरमाए। अब रही बात ये कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे अब आप नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज में आप सूरतें पढ़ते हैं, वैसे तहज्जुद की नमाज पढ़नी है और आप इसमें सूरतें पढ़नी है हमने। जैसे हम नॉर्मल तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना, उसमें सूरतों को पढ़ते हैं, इसी तरीके से तहज्जुद की नमाज पढ़नी है और 7 सूरतें हमने मिलानी है हमने। अब जो ये कहते हैं कि सूरह फातिहा के साथ सूरह इखलास पढ़नी, नहीं भाई, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स हर रकअत में सूरह इखलास पढ़ता है, तो नमाज तो हो जाएगी। लेकिन पसंदीदा अमल नहीं है ये वाला कि हर रकअत में सूरह इखलास पढ़ रहे हैं आप 2 रकअत पढ़ रहे हैं। एक रकअत में कोई और सूरत पढ़िए, दूसरे में कोई और सूरत पढ़िए, ठीक है? हर रकअत में सूरह इखलास पढ़ना ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है। आप कोशिश करें तहज्जुद में लंबी-लंबी सूरतें पढ़िए आप। जैसे सूरतुल बय्यिना पढ़ लीजिए, सूरतुल बुरूज पढ़ लीजिए, बड़ी-बड़ी सूरतें पढ़िए आप, ताकि पढ़ने का फ़ायदा हो आपको। तो ये कह रहा है कि तहज्जुद में सूरह इखलास इतनी दफ़ा पढ़ी जाती है, ये किसी हदीस से साबित नहीं है ग़ालिबन। आगे वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।